हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज चौथा क्लास है और ये बहुत छोटा टॉपिक है। ये उसी भारतीय भू आकृतिक प्रदेश का ही एक छोटा सा चैप्टर है, भारत की प्रमुख घाटी। अब इस घाटी के बारे में आज पढ़ेंगे। आपको पिछला क्लास उम्मीद है कि पसंद आया होगा। आज ये भी क्लास अच्छा पसंद आएगा। ये भी बहुत एग्जाम में, जैसे दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, इन सब एग्जाम में, ग्रुप डी हो गया, इस सब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। आप देखिए, सब इम्पोर्टेंट, जितना भी इम्पोर्टेंट प्रमुख घाटी हैं, इन घाटी के बारे में देखते हैं। आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि लिखा है कि भारत की प्रमुख घाटी, हमको जानना है कि आखिर सबसे पहले कि आखिर घाटी क्या होता है। जैसे घाटी जो है, जैसे कि दो पहाड़ी जब होता है, जब दो पहाड़ होता है इस तरह करके एक साथ में, तो ये जो बीच से एक कोई नदी निकलता है और इसके किनारे जो है ना घर बस जाता है, तो इसी को जो है ना घाटी बोला जाता है। दो पहाड़ी का बीच का जो जगह रहता है, खाली स्थान, और से कोई नदी गुजर जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? घाटी बोला जाता है। अब देखिए, भारत में प्रमुख घाटी हैं जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, एग्जाम के व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे पहले लद्दाख का देखते हैं। मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। नुब्रा घाटी लद्दाख में। गलवान घाटी लद्दाख में। सुरू घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख में। जैसे मरखा, नुब्रा, गलवान और सुरू। मरखा, नुब्रा, गलवान और सुरू। देखिए, याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन आपको ये याद करना है। मरखा, नुब्रा, गलवान और सुरू। जैसे देखिए, सुरू घाटी, भारत जो है उत्तर से शुरू कहाँ से होता है? लद्दाख से। तो सुरू घाटी कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। गलवान घाटी तो पता ही है, लद्दाख में। मरखा घाटी भी लद्दाख में स्थित है। अब देखिए, कश्मीर घाटी तो उसमें तो कोई याद करने का बात ही नहीं। कश्मीर घाटी कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो घाटी है हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से महत्वपूर्ण घाटी हैं जो कि एग्जाम के व्यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, किन्नौर घाटी जो है कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी, अब देखिए, शंकर बाबा जो था कहाँ रहता था? हिमालय पर्वत पर। तो पार्वती घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। सांगला या बसपा घाटी कहाँ स्थित है? सांगला या बसपा घाटी जो है ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए, मालना घाटी जो है, मालना घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मालना घाटी को ही छोटा यूनान मालना घाटी को छोटा यूनान के नाम से भी जाना जाता है। मालना घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, कुल्लू घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इस घाटी को देवताओं की घाटी भी बोला जाता है। देवताओं की घाटी किसको बोला जाता है? कुल्लू घाटी को। कुल्लू घाटी को क्या बोला जाता है? देवताओं की घाटी। कुल्लू घाटी जो है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है पीर पंजाल और प्लस किसके बीच स्थित है? धौलाधर पर्वत के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किन दो पहाड़ी के बीच स्थित है? पीर पंजाल और धौलाधर पहाड़ी के बीच स्थित है। इसको मिटाते हैं, यानी इस कुल्लू घाटी का दूसरा नाम देवताओं की घाटी है। पीर पंजाल और धौलाधर पहाड़ी के बीच स्थित है। अब देखिए, पांगी घाटी जो है, इसमें प्रमुख जो जम्मू कश्मीर में जो जनजाति, मतलब हिमालय प्रदेश में जो जनजाति रहता है, इसी घाटी में रहता है। अब देखिए, कौन कौन सा है? लाहुल जनजाति, पंगला
और ऋतु जो प्रवास करता था, हम एगो घाटी पढ़ाए थे पिछला क्लास में, भूटिया। भूटिया जनजाति का निवास स्थान, निवास यानी पाहुल, पांगला और भूटिया जनजाति जो है हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, उसका निवास स्थान पांगी घाटी में स्थित है। अब देखिए स्पीति घाटी, स्पीति घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ताबो मठ, ताबो मठ कहाँ स्थित है? स्पीति घाटी में स्थित है। बौद्ध धर्म के लिए कौन सा पूछ देगा, कौन सा घाटी बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा घाटी? स्पीति घाटी। स्पीति घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए ताबो मठ पूछ सकता है कि ये कौन सा राज्य में है या कौन सी घाटी में। अगर घाटी पूछ देता है स्पीति घाटी या ताबो मठ कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए लाहुल घाटी, देखिए लाहुल जनजाति का निवास स्थान पांगी घाटी में, लेकिन लाहुला घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। लाहुला घाटी जो है चंद्रभागा जो नदी है, चंद्र प्लस भागा दो धाराओं से मिलकर बना होता है। ये चंद्र और भागा जो है दो नदी, वो जो बहाता है ये इसी घाटी में होकर, लाहुला घाटी में होकर के बहाता है। हो सकता है पूछ सकता है क्वेश्चन, चंद्र और भागा नदी के किस घाटी में होकर के बहाता है? तो लाहुला घाटी। अब देखिए कांगड़ा घाटी। अब की बार दरोगा का जो पीटी हुआ था 2023 में, जो अभी 24 में अभी मेंस का जो रिजल्ट देगा, तो पूछा था कांगड़ा घाटी फर्स्ट सिटिंग में, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये एग्जाम के व्यूज भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांगड़ा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए धर्मशाला जो है किस घाटी में स्थित है? कांगड़ा घाटी में। धर्मशाला कहाँ स्थित है? कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए चंबा घाटी, चंबा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चंबा घाटी में ही डलहौजी प्रदेश, डलहौजी प्रदेश जो है किस घाटी में स्थित है? चंबा घाटी। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि डलहौजी प्रदेश किस राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है डलहौजी प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में। हो सकता है आप थोड़ा हार्ड अगर क्वेश्चन आ जाए तो पूछ देगा डलहौजी प्रदेश किस घाटी में स्थित है, कहाँ हो जाएगा? चंबा घाटी में। जैसे देखिए अब यानी किन्नौर, पार्वती, सांगला या बसपा, मलना, कुल्लू, पांगी घाटी, स्पीति घाटी, लाहुला घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए उत्तराखंड का, जैसे देखिए दून घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जोहर घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी, राजा जी, ये सब कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। धर्मा घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। सोर घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड। देखिए हम जब पिछला क्लास में दर्रा के बारे में बता रहे थे, बोले दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का अन्य जो दर्रा, हम उत्तराखंड का 4 दर्रा बताए थे, उसमें एक दर्रा था धर्मा दर्रा, और 3 गो दर्रा का आप नाम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखिए एगो घाटी है पश्चिम बंगाल में, एक ही घाटी, न्यूरा घाटी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। न्यूरा घाटी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। अब देखिए दून, जोहर, फूलों की घाटी, धर्मा, सोर, नलंग कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। आप इस वीडियो का 5-6 बार देखिएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाए, एक ही बार में ये याद नहीं होगा। अब देखिए चुम्बी घाटी जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है। अब देखिए चुम्बी घाटी उस स्थान पर है जहाँ की, उस बिंदु पर स्थित है जहाँ की भारत, चीन और भूटान सीमा बनाती हैं। चुम्बी घाटी भारत, चीन, भूटान की मिलन बिंदु पर स्थित है।
कहाँ स्थित है? चुंबी घाटी जो है भारत, चीन, भूटान की मिलान बिंदु पर स्थित। हो सकता है पूछ दे कभी क्वेश्चन कि भारत, चीन और भूटान के मिलान बिंदु पर कौन सी घाटी स्थित है, तो कौन सी घाटी हो जाएगी? चुंबी घाटी। और यूथांग घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। यूथांग घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। अब देखें जूको घाटी, जूको घाटी कहाँ स्थित है? एक ही को नागालैंड में भैया है। जूको घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड में। देखिए अराकू घाटी, अराकू घाटी कहाँ स्थित है? अ से अ मिल जाएगा, अराकू आंध्र प्रदेश। अराकू जैसे देखिए अराकू और आंध्र प्रदेश में एक ही ध्वनि उत्पन्न होती है, इसीलिए अराकू घाटी कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए कंबन घाटी, कंबन घाटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कंबन घाटी तमिलनाडु। तमिलनाडु को याद रखिएगा कि यहाँ तमिलनाडु में जो है कंबल का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये समुद्र के किनारे हैं और समुद्र का किनारा का जो तापमान रहता है सदैव ठंडी या गर्मी रहे समान, लगभग समान रहता है, इसीलिए वहाँ कंबल का जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए कंबन घाटी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अब देखिए शांत घाटी या साइलेंट वैली, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है या शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो केरल में। देखिएगा शांत घाटी केरल में है या साइलेंट वैली, लेकिन एक बात याद रखें, सिलिकॉन घाटी, कौन घाटी, सिलिकॉन घाटी किसको बोला जाता है? बंगलुरु को सिलिकॉन घाटी, जबकि सिलिकॉन प्रदेश या सिलिकॉन घाटी बंगलुरु को बोला जाता है, जबकि केरल को शांत घाटी या साइलेंट वैली बोला जाता है। घाटी के बारे में उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय निश्चित रूप से दीजिएगा। आगे देखते हैं अब।